हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी पाठ 1। तो दोस्तों, पाठ 1 में है कि मानव बनो। दोस्तों, मानव बनो का जो लेखक है वह है शिव मंगल सिंह सुमन। अब देखिए, मानव बनो। तो चलिए अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। इस कविता में है पहला पैराग्राफ है, भूल करना प्यार भी है, भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। देखिए, इसका अर्थ है कि अगर प्यार करना भूल है, अगर किसी से विनती करना भूल है, गुहार करना भूल है, तो सबसे बड़ी भूल है कि किसी पे आसरा करना, यानी कि आशा करना। मानव बनो मानव जरा। इसके बाद है, देखिए दूसरा पैराग्राफ में है कि अब आंसू दिखाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिसे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। इसका अर्थ है कि अब किसी के सामने मत रो, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, हुंकार कर दो जिसे, यानी कि अपने अंदर से एक ऐसी इतना जोर से आवाज़ निकालो जिससे पूरा पृथ्वी कांप उठे, पूरा धरा थरथरा जाए, मानव बनो मानव जरा। उसके बाद है तीसरा पैराग्राफ में है कि उफ हाय कर देना कहीं, तीसरा में है कि उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा, मानव बनो मानव जरा। इसका तो तीसरा पैराग्राफ का अर्थ है कि उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं। इसका अर्थ है कि किसी चीज़ से हार लेना ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, यानी कि कर्म नहीं है, ये मनुष्य को शोभा नहीं देता है। उसके बाद है, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा, मानव बनो मानव जरा। इसका अर्थ है कि अगर तुम्हें आंसू आता है तो उन आंसुओं को जन कल्याण में लगा दो, जिससे विश्व का कन कन हरा हो जाए, मानव बनो मानव जरा। तो हमें उम्मीद है कि तीसरा पैराग्राफ का अर्थ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अंतिम पैराग्राफ है कि अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। इसका अर्थ है कि अब हाथ मत अपने मलो। देखिए, हाथ मलना यहाँ पे एक मुहावरा होता है जो कि समय गवा देना, यानी कि पछताना होता है। तो यही बता रहा है कि अब मत पछताओ, जो बीत गया वो तो बीत गया। जलना अगर ऐसे जलो, अगर तुम्हें करना ही है तो कुछ ऐसा करो जिससे, देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि किसी से दूसरे से जलो मत, यानी कि ईर्ष्या मत कीजिए, ठीक है। अपने हृदय की भस्म से, यानी कि अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर निकालिए और दूसरों को मदद के लिए बढ़ाइए, यानी कि दूसरों को मदद कीजिए, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरे को मदद कीजिए, कर दो धरा को उर्वरा, और अपने अच्छाई को बाहर निकालिए और पूरे विश्व का जन कल्याण में लगाइए। ये हुआ धरा को उर्वरा करना। उसके बाद है मानव बनो मानव जरा, हे मानव मानव तो बनो। उसके बाद चलिए अब हम इसका क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में है, पहले आप शब्दार्थ तो आप जान ही चुके हैं कि आंसू मतलब होता है आंसू। तो अब देखिए पाठ से, यानी कि आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, हम इसका क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन देख लिए होंगे। अगर आपको देखना है तो आप अपने बुक में देख लीजिए या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ठीक। चलिए आप क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि जो है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा प्रश्न है, मानव बनने के लिए हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए और हुंकार करना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। दूसरा प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो हुआ आपका कि मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरे पर आंसू, मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी पे
आशा नहीं करना चाहिए, आंसू बहाना नहीं चाहिए, यानी कि हमें किसी काम पे रोना नहीं चाहिए। उसके बाद है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। ये आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद है तीसरा में प्रश्न संख्या 3। तीसरा में है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो इसका उत्तर है कि कवि के अनुसार मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? इसका उत्तर है कि कवि के अनुसार मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना। उसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथा में आप देखिएगा प्रश्न में चौथा प्रश्न कि अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रश्न चौथा का क है कि अब आंसू दिखाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। इसका अर्थ है किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है, तथा किसी चीज के लिए भी हाथ मत फैलाओ, यानी कि अब आंसू दिखाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इसका अर्थ है कि किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है, वो कमी खुद दूर करो, खुद समस्या का आप खुद हल कीजिए, ये कहने का अर्थ है। किसी चीज के लिए हाथ मत फैलाओ, यानी कि किसी हाथ फैलाना एक मुहावरा है, यानी कि मांगना होता है। तो किसी चीज के लिए आप दूसरे से मत मांगिए, खुद से आप जरूरत को पूरा कीजिए। तो ये आपका चौथा का आंसर हो गया। उसके बाद हम आते हैं चौथा का ख के तरफ। चौथा का ख में है कि अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। इसका उत्तर है मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, यानी कि जो काम हो चुका है, अगर वो अच्छा हुआ या खराब हुआ, उस पर हमें पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए, यानी कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि जलना हो तो ऐसे जले कि अपने हृदय से दूसरों का दिल जीत ले। अगर आपको जलना ही है तो ऐसे जले कि अपने हृदय से, अपने दिल से दूसरे का दिल जीत ले, अर्थात हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मनुष्यता का परिचय देना चाहिए। तो ये आपका चौथा का ख का आंसर हो गया। ठीक, चौथा का ख का आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम आते हैं पाठ से आगे। उसके बाद है आपका पाठ से आगे। चलिए पाठ से आगे क्या है देख लेते हैं। तो पाठ से आगे प्रश्न है कि मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे? यानी कि मानव बनने की बात तो कवि द्वारा बहुत बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे, इसके बारे में पूछा गया। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं, इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। देखिए, इसका उत्तर है कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं, इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। यानी कि कवि तो बहुत सारे बातें बताए हैं, लेकिन हम इसके अतिरिक्त भी निम्नलिखित गुण देखना चाहते हैं। देखिए कौन सा, तो देखिए कौन सा गुण देखते हैं। मानव कर्मशील बने, यानी कि मानव अपना काम खुद करे, कर्मशील बने। उसके बाद है मानव समय का महत्व दे, यानी कि समय को गवाए नहीं, ठीक समय पर अपना काम करें। उसके बाद है मानव में परोपकार का गुण होना चाहिए, यानी कि दूसरे का भला भी करना चाहिए। मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो, यानी कि मानव सत्य अहिंसा के राह पे चले। उसके बाद अनुशासन युक्त हो, यानी कि मानव के अंदर अनुशासन भी होना जरूरी है। कवि द्वारा बताने के बाद भी ये सब हम गुण देखना चाहते हैं।
चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में, यानी कि पाठ से आगे प्रश्न संख्या 2 है कि कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि देखिए मनुष्य के सामने तो बहुत सारे समस्याएं आती हैं। देखिए हम थोड़ा सा हिंट देते हैं और आप इसके आगे आपको खुद से बनाना है, क्योंकि हर एक मनुष्य को अलग अलग समस्याएं आते हैं। देखिए आप हेडलाइन में लिखिएगा, कुछ हम आपको बता देते हैं कि मानव के सम्मुख समस्याएं अनेक आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं, अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य परायण होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव के सम्मुख यानी कि मानव के सामने तो बहुत सारे समस्याएं आते हैं, इस समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। माने मतलब इस समस्या जो कोई भी समस्या है उसे हमें घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर बैठना भी नहीं चाहिए। यानी कि हम उस काम को छोड़ भी नहीं सकते हैं, उस काम पे करना भी जरूरी है। उसके बाद है भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष बैठते हैं। बात सही है कि जो भाग्य भरोसे बैठे, यानी कि कहते हैं ना कुछ लोग मेरे भाग्य में होगा तो होगा, नहीं ऐसा नहीं, हमें उस काम पे कर्म करनी चाहिए अच्छे से दृढ़ निश्चयता से। तो यही हुआ कि भाग्य भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए, अतः समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य परायण होना चाहिए। इस तरह से आपका पाठ से आगे दूसरा का आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 है कि मानव होने का अर्थ अपने जीवन पर खुद का अधिकार, इस विचार का तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार, इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर है जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता है। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है। जैसे एक पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है। जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे, अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वही सच्चा मानव कहलाएगा। इसका अर्थ अब समझ लीजिए। जब तक मानव जीवन पर दूसरों का अधिकार रहता है, यानी कि मानव पे जो दूसरों का अधिकार रहता है, जो काम खुद से नहीं करता है, तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है। यानी कि जब दूसरे के अंदर में रहता है, वो खुद का काम नहीं करता है, खुद अपने आप पे खड़े नहीं होता है, तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है। क्योंकि दूसरे के अधिकार पर रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता, यानी कि दूसरे के पे निर्भर रहकर कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकता। अच्छे से कहने का मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है। कुछ मानव ऐसा होता है कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे एक पशु भोजन के लिए मालिक पर आश्रित रहता है, जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे। यानी कि जब तक मनुष्य अपने आप को एक पूरा अच्छा मानव नहीं बना ले तब तक वो एक मानवीय गुण, यानी कि उसके अंदर मानवीय गुण नहीं आएगा। अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान जब स्वयं कर ले तो वही एक सच्चा मानव कहलाएगा। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में है हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। तो शरीर के विभिन्न अंगों से मुहावरा बनते हैं जिन्हें आपको 5 मुहावरे का उत्तर देना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला में है हाथ मलना। हाथ मलना मतलब होता है समय गवा देना। तो इसका हम वाक्य अगर बनाते हैं तो होता है समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है।
उसके बाद ख में है यानी कि दूसरा में है नाको दम करना, यानी परेशान करना, अच्छे से परेशान करना है। पिछली लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को नाको दम कर दिया, यानी कि पिछली लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत परेशान किया। चलिए, उसके बाद ग में है हाथों हाथ, यह काम हाथों हाथ हो गया, यानी कि सभी के सहयोग से हो गया, यह हुआ। उसके बाद कान देना, कान देना का अर्थ होता है ध्यान देना। बच्चे शिक्षक की बातों पर कान नहीं देते हैं, यानी कि बच्चे शिक्षक की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद अंग, यानी कि 5वां नंबर है कि हाथ बटाना, हाथ बटाना यानी कि सहयोग करना। आजकल के बच्चे भी माता पिता के कामों में सही हाथ बटाते हैं, यानी कि आजकल के बच्चे भी माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं, यानी कहने का अर्थ ये है कि आजकल के बच्चे माता पिता के कामों में सहयोग करते हैं। चलिए, इसके बाद दूसरा में है व्याकरण के दूसरा नंबर प्रश्न है कि इन शब्दों को विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक का कहने का अर्थ ये हुआ, विपरीतार्थक का अर्थ ये हुआ कि उल्टा शब्द लिखना है, उल्टा। देखिए, तो इसका उत्तर है फैलाना, और फैलाना का उल्टा है समेटना। प्यार का उल्टा होता है नफरत, और मानव का उल्टा होता है दानव, और भूल का उल्टा होता है याद। तो हमें उम्मीद है कि मानव बनो कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा और प्रश्न उत्तर भी समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।